आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, उसके तीसरे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया कि जब विष्णु दूतों ने तर्कों के द्वारा यमदूतों को पराजित किया और यमदूतों से अजामिल की आत्मा को छुड़ा लिया, तो जाके यमदूतों ने यमराज के पास इस सारी घटना का वर्णन किया और यमदूत बड़े निराश थे। यमदूत बड़े निराश थे कि हमारे कितने स्वामी हैं। अभी तक हम यमराज को ही अपना स्वामी समझते थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कई स्वामी हैं, हम किसकी बात माने। थोड़ा नाराज थे, से क्रोधित से भी थोड़ा क्रोधित भी थे। यमराज को बताया सारी घटना की किस प्रकार से विष्णु दूत यजामिल को छुड़ा के ले गए। यमराज ने उनको उनकी बातें ध्यान से सुनी, और जब यमराज को यमदूतों ने बताया कि विष्णु दूतों ने कहा कि नाम से, खाली नारायण नाम लिया इसलिए इसको सारे पापों से मुक्त हो गया, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आप हमें बताइए कि हमारे असली स्वामी कौन है। यमराज बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, मैं यमराज स्वर्ग का राजा, इंद्र, निरुति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुदगण, सिद्धगण तथा मरीचि एवं ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ता को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण, ये सब प्रकृति के दो निम्न गुणों रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। भगवान इतने महान है। भगवान इतने महान है। तो दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक सोच विचार करते हैं। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। न तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राण वायु से, न हृदय के अंदर विचारों से, न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा इतनी परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकती। आगे बताते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक। यमराज बताते हैं, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीत नवे विदुरस्यो नापि देवा, नवे विदुषियो नापि देवा, न सिद्ध मुख्या सुरा मनुष्य कुतो न विद्या धरचारणदाय। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। प्रणीतम मतलब निर्मित।
असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतः सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए गए, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं देवतागण सिद्ध लोक के नामक की उपेक्षा कर सकते हैं, तो असुर और सामान्य मनुष्यों तथा विद्याधर और चारणों की कौन। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए ललकारा तो उन्होंने बतलाया, वेद प्रणीत धर्म, धार्मिक सिद्धांत वैदिक वाक्य में निर्मित सिद्धांत। इसके बाद यमराज बताते हैं, मैं ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज तथा सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। ये बता रहे कि हमको महाजन नियुक्त किया, लेकिन हम भी भगवान को पूरी तरह नहीं जानते। बोलते हैं, भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीवन के परम धार्मिक सिद्धांत है। नाम उच्चारण महात्मया हरे पश्यत पुत्र का अजामिलवपि येनेव मृत्यु पाशाद मुच्यते। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा न देखो भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमाई है। आज हम इसके बाद 24वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। एतावतालं मार्ग अगनिर्णयाय एतावतालं अगनिर्ण्या पुंसां संकीर्तनं भागवत गुणकर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रं भगवान्यतजामिलपि नारायण इति म्रिमाण याय मुक्ति। अतः ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भाव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरण अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वह अपने पुत्र को बता रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतः निरपराध भाव से उच्चारण नहीं किया। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवतम में के अनेक उदाहरणों से होता है। उदाहरण श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेद भूत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे। वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराणों से उद्धरण करें, पापक्षयस्य भवति स्मरताम तमनिशं
भगवान के चरणों का दिन रात स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इससे आगे वे भागवतम से उदाहरण देते हैं। तस्मात् संकीर्तना विष्णु जगन मंगलम हसाम महतापि कौरव्य विद्ये कांतिक निष्कृता। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगाए वो मुक्त है। जैसा कि श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया, एतावतालम अग्निर्णयाय पुरुषाम, केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त। ये शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अलम भूषण पर्याप्त शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त शक्ति तथा संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया। बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया, तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल नामक अत्यंत शुद्ध नहीं था। मृत्यु के समय अजामिल अत्यंत शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात है। इतना नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। अतः इसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता है। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं। ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़वत होने के साथ साथ भगवत नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाए। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से कीर्तन करें, मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेम कुमार्थ महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। मनुष्य का मुख्य गंतव्य प्रेम कुमार्थ महान। मनुष्य के मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं। एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्वात्मनि वेदिनाम
मयि संजायते भक्ति को अन्यार्थो अस्या विशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। एवं एवं धर्म मनुष्याणाम उद्ध्वात्मनि वेदिनाम मयि संजायते भक्ति को अन्य अर्थ अस्या विशेषत। ये उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेम वोक्त से करते हैं। क अन्य अर्थ से भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। नाम अपराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्ति गम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। यदि कोई शुरू शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापक्षयश्च भवति स्मरताम तमहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते दिन रात कीर्तन करता है तो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु थे। हरे नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरेन्यथा। कला तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं। यदि कृष्ण भावनामत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। ये नाम की महिमा है। मानव समाज के लिए धार्मिक परम धार्मिक प्रणाली वो है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। आगे 25वां श्लोक में बताते हैं। प्रायेण वेदा तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमति पतमायलम् त्रयां जडीकृत्य मतिमधु पुष्पतायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जानते। तो कई ऋषि मुनि भी है जैसे याज्ञवल्क्य, जैमिनी, ऐसे ऋषि मुनि भी ये भी भगवान की धार्मिक प्रणाली को नहीं जानते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, चूंकि उनके मन वेदों, विशेषतः यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकर्षित रहते, इसलिए इनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोग जाना।
वे संकीर्तन आनंद के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म अर्थ तथा काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्मकांड हैं, क्यों इतने वैदिक कर्मकांड हैं, लोग इनके प्रति आकृष्ट क्यों हैं। अगर खाली चैंटिंग से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता तो इतने सारे वैदिक कर्मकांड क्यों। श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसा कि भागवत गीता के 15वें अध्याय के 15 श्लोक में कहा गया, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। धीरे धीरे कर्मकांड करके जो लोग इधर उधर लिप्त, कर्मकांड, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद ध्यान और तो वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न करना चाहते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते होते ऐसे उत्सव में विपुल धनराशि व्यय देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। प्रभुपाद बता रहे, बड़े बड़े मंत्र, बड़ी बड़ी आवाज आए, सबको लगे हाँ बहुत बहुत शुद्ध हो गया, बहुत शुद्ध हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया। बड़े बड़े मंत्रों की आवाज आनी चाहिए, बहुत अच्छी मधुर आवाज लगती है मंत्रों की। लोगों को लगता है धुआं निकल रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद बोले संकीर्तन जो है वो अपने आप में सफिशिएंट। लेकिन कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है, मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्म कांड करने पड़ते हैं। हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी, विशेषतः स्मार्ट ब्राह्मण, यूरोपियन तथा अमेरिकनों को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न के लिए ब्राह्मण लाने पड़े। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। इधर यज्ञ चल रहा है, उधर से हम लोग संकीर्तन भी। मैंने वेद संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्ग लोग जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं, जड़ीकृत मति मधुर पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। तो वैदिक कर्मकांड किसके लिए है? जो लोग स्वर्ग लोग जाने में, कर्मकांड करके स्वर्ग लोग जाने में वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु तब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से नहीं लेते। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमय भाषा से मंद हो चुके। वेदों की जो उसके मंत्र बोलते बहुत अलंकारमय लगता है, ऐसा लगता है कितना शुद्ध, कितना डिवाइन, डिवाइन, कितना डिवाइन। जो उच्च लोगों को ले जाने वाली सकाम कर्मों का वर्णन करते, विशेषतः इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्च विग्रह के समक्ष, विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते हैं, तो वे पूर्ण बने रहेंगे। उन्हें किसी अतिरिक्त कृत्य की आवश्यकता नहीं। अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्च विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में अर्च विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न करने की स्तुति की। हम तो अर्च विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के लिए सिद्धांत को कठोरता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। आगे बोला कि एवं विमृश्य सुधीय भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मे न दंडम हरन्ति अथ यदि अमीशाम
स्यात्पातकं तत्तपि हन्ति उरुगायवान्। अतः इन सब बातों पर विचार करते बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित, जो बुद्धिमान लोग हैं, हर एक के हृदय में स्थित तथा अपने तथा समस्त शुभ गणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। भक्ति द्वारा ही सारी समस्या तो आएंगी सबके जीवन में, क्योंकि कलयुग है, दुखालय है उसमें। तो इसमें लिखा है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं का हल करने निर्णय लेते हैं। भगवान यहाँ नहीं बोल रहे हैं समस्या नहीं आएंगी। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यमराज बोल रहे हैं यमदूतों से, मैं इन लोगों को दंड नहीं दे सकते। यमराज बोलते हैं मेरे दायरे में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म करते नहीं, किंतु यदि भूलवश या मोहवश कभी भी पाप कर्म करते हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। इस संबंध में श्री विश्वनाथ के चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं, जो ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियों में से। तथापि तदेव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीते वहि जानाति तत्तं भगवन् हिम्नो न चान्यरूपोऽपि चिरन्यविचिन्। तात्पर्य कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अनजान हो सकता है, जबकि कोई कोई विद्वान न होते भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है, यदि वे किसी तरह भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए यमराज द्वारा यह श्लोक कहता है, एवं विमर्श शुद्धियो भगवती। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सुधी अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। वे जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सुधी अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। धी मतलब होता है बुद्धि। किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि वे कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों को नहीं समझता है। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वह सचमुच विचारमान होता है, क्योंकि भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं अपितु प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु वो अधिक प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं किंतु सोचते कुछ और है। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय रहते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संयोगवश पाप कर्म करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि संकीर्तन आलूंदन की यही महत्ता है। अभी यमराज एक फाइनली बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक बोल रहे हैं, बहुत पावरफुल श्लोक बोल रहे हैं। यमदूतों को हमेशा के लिए आदेश दे रहे हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समादृश भगवत प्रपन्ना तान्नप्सिदत् हरे गदया विगुप्तान् न येषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। हे मेरे प्रिय सेवकों, यमराज आदेश दे रहे, परमानेंट आदेश यमदूतों को दे रहे, हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना। कैसे भक्तों के पास? अजामिल जैसे भक्त। अजामिल को भक्त डिक्लेयर कर दिया। हे मेरे प्रिय सेवक, ऐसों के भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना। यमदूतों से बोल रहे हैं, यमराज स्वामी हैं, अपने सेवकों से बोल रहे हैं, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं, समदर्शी होते हैं, उनका कोई अपना पराया नहीं होता है।
और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। उनकी गाथाएं ऊपर के लोकों में भी गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा के द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। यमराज बोल रहे, मैं भी नहीं दे सकता, ब्रह्मा भी दंड नहीं दे सकता। वो डायरेक्टली भगवान ही उनको करते थे। काल भी, समय भी उनको दंड देने में समर्थ नहीं। तात्पर्य वस्तु तो यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया कि मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहो, किंतु अब इसे बंद कर दो। भक्तों का भी तुमने बहुत तंग कर लिया। यमराज यमदूतों को बोलते हैं, अब नहीं करो, अब इसको बंद कर दो। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी तथा जो निरंतर भगवत नाम का कीर्तन, कंडीशन भी लगा दी, शरण ले रखी पूरी तरीके से, और जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते थे, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते। वे भक्त इतने सम्मानीय तथा उच्च हैं कि भगवान विष्णु उनकी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते। अतः इस बार तो जो तुमने किया उसकी उपेक्षा करके आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना था, अन्यथा तुम्हें विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। यमराज बोल रहे हैं अपने दूतों को, बोल रहे विष्णु की गदा द्वारा मारे जाओगे अगर कभी ऐसे भक्तों के पास चले गए जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरण ले रखी और जिनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी भी कर। अतः मेरी चेतावनी है, भगवान विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। जो अभक्त होते हैं उनको गदा बहुत प्रकार की पीड़ा देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड या खतरा का मोल मतलब तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना है तो भगवान विष्णु हमें ही दंड दे देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। यमराज बोल, तानायनध्यम असत विमुखान मुकुंद पदारविंद मकरंद सातजस्त्रम निष्किंचने परमहंसकुले असंगे जुष्टात् ग्रहेणेन वर्तमनि बद्ध तृष्णा। परमहंस समानी पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है। जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान नहीं करते या उससे विमुख है, ऐसे लोगों को मेरे पास में लाओ। यमराज बोल रहे हैं यमदूत, ऐसे व्यक्तियों को लाओ जो परमहंसों की संगति नहीं करते हैं तथा ऐसे व्यक्ति को लाओ जो ग्रस्त जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। तात्पर्य यमदूतों को चेतावनी देते हैं यमराज के देने के बाद वे भक्तों के पास नहीं जाए। भाई यमराज ये बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाना चाहिए, किन लोगों को नहीं लाना है, किन लोगों को लाना है। यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति को लाइए जो मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं, जिनकी सारी आसक्ति ग्रस्त जीवन में, जैसा श्रीमद् भागवतम में आ गया, यन मैथुनादि ग्रहम में सुखम हितुच्छम। लोग केवल इंद्रिय तृप्ति और संभोग के लिए ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने स्वयं के भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं। वे स्वयं अपने कार्यों के द्वारा सताए जाते हैं। हर कोई व्यक्ति को भगवान नहीं सताता है, भगवान तो बाहर निकालने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने भौतिक कर्मों के द्वारा स्वयं सताया जाता है। उसके कर्म और उसकी आसक्ति इसको सताती है, क्योंकि हर आसक्ति की बात में उस चीज से विरक्ति होती है, क्योंकि कोई भी भौतिक आसक्ति परमानेंट नहीं। आज किसी से आसक्ति है,
कुछ सालों बाद किसी दूसरे से आसक्ति हो जाएगी, कुछ सालों बाद किसी तीसरे से आसक्ति हो जाएगी, कुछ सालों बाद चौथे से आसक्ति हो जाएगी। जैसे बाल्यकाल के जो मित्र थे, उस समय कितनी आसक्ति थी, ऐसा लगता था उनके बिना रह नहीं पाए। बाद में भूल गए, किशोरावस्था, ये युवावस्था, युवावस्था के जो मित्र थे उनको भूल गए भी, उनसे वैसी आसक्ति नहीं है, कभी मिल गए तो हरे कृष्णा हो। उसके बाद विवाह से पहले जो जिन लोगों से आसक्ति थी, मित्रता थी, विवाह के समय हमारे पार्टी में भी आए थे लोग, किसी तरह से टाइम निकाल के आए थे कि नहीं नहीं हमारे मित्र का मैरिज। उसके बाद विवाह के कुछ सालों बाद उनसे भी आसक्ति। विवाह से पहले लगता है कि वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, हम उसके यहाँ भी जाएंगे, ये करेंगे, ये विवाह या शुरू शुरू में। उसके बाद उनको भूल जाते हैं। विवाह के साथ नए संबंधी बनते हैं, नए नए संबंध गढ़ते जाते हैं, उनमें आसक्तियां हो जाती हैं। फिर संतान होती, फिर संतान में आसक्ति होती, फिर संतान बड़ी होती है, उनके विवाह, उनके मित्र, उन संबंधियों में आसक्ति होती है। फिर उसके बाद संतान की संतान होती है, उनमें आसक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार बोला गया कि ऐसे लोगों को मेरे पास में लाओ जो ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी को जो इंद्रिय तृप्ति और ग्रस्त जीवन में लिप्त थे और मात्र संभोग के लिए ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्य द्वारा ऐसी आसक्ति में जो काम होते हैं उनके द्वारा स्वयं सताए जाते हैं, वही आसक्ति उनके दुख का कारण बनती है। उनको बाद में लगता है ऐसी आसक्ति हमने क्यों की, अंधकार में अज्ञान में करता है व्यक्ति। थोड़ा ऊपर ऊपर से संबंध बने रहते तो अच्छे रहते। उनका एकमात्र, ऐसे ग्रस्तों का एकमात्र उद्देश्य सारे दिन कठिन श्रम करने से रात में सोने, संभोग करने तथा ग्रह की वस्तुओं में आसक्ति बनाए। निद्राय हेते नक्तम व्यवाय न जावे। भौतिकतावादी ग्रस्त रात में या तो सोते हैं या संभोग में रखते रहते हैं और दिन में श्रम करते। दिवाचार थे हया राजन कटुम्ब भरणे नहीं है, वो दिन के समय धन की खोज में रहते। यदि धन मिल गया तो वो क्या करेंगे, उसे अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते कि वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरणों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज के द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत में कहा गया, देहापत्य कलत्रादिशात् सैन्येष्वस्तत्सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। आत्मतृप्ति के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लोग किनकी सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, कम्युनिटी समाज की सेवा करते हैं या परिवार की सेवा करते हैं, सोचते हैं उन्हें वो बचा लें। परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, तो खुद की स्थिति बड़ी दयनीय है। वे इस बात से अचेत रहते कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा, ऐसी गलती करके जो इन्हीं सेवा में लगे। वास्तव में यहाँ पे भगवान की सेवा के लिए जोड़ दिया, क्योंकि काम वही आएंगे, दुखों से छुटकारा तो वही दिला सकते हैं और कोई दिला नहीं सकते, क्योंकि समाज, परिवार, राष्ट्र सभी स्वयं तो दुखी रहते हैं। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यमराज बोलते हैं,
जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति ततोच्चारणमिन्दम् कृष्णाय नो नमति यदिच्छेरे कदापि तारान्यधम न सतकृत विष्णु कृत्यान। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास में लाना जिनकी जीवा कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनकी जीवा तथा जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य। ऐसे सभी मूर्ख और धूर्तों को मेरे पास लाना। तात्पर्य श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म जो है मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव जीवन का समाज का एकमात्र लक्ष्य। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, किंतु दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका स्वार्थ जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचने में। असली स्वार्थ तो यही है। लोग स्वार्थी हैं लेकिन स्वार्थ भी नहीं जानते, स्वार्थ भी नहीं जानते। असली स्वार्थ तो भगवान विष्णु के पास जाने में। दुराशया ये बहिरर्थ मानिन, इसके विपरीत वे केवल मोहग्रस्त के लिए कर्तव्य करते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतः यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। अकृत विष्णु प्रतियान, जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम जो विष्णु या कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्च विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वो यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। फाइनली प्रभुपाद ने कर दिया कि सारे अभक्त जो हैं या अवैष्णव हैं यमराज के द्वारा दंडनीय। तो कोई बोलेगा कि अभक्त ने भी एक आध बार हरे कृष्ण का नाम ले लिया होगा, या कभी कभी एक दिन में एक आध बार ले लेता हूँ, लेकिन जो विष्णु की शरण में नहीं गया, जिसने विष्णु के पवित्र नाम का प्रेम पूर्वक कीर्तन नहीं किया, वो सारे ऐसे सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय। आगे बोला गया तत्क्षम्यता स भगवान पुरुष पुराणो, तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुषे यत असत्कृतम स्वानाम महोना विदुषाम रचितांजलिनाम शांति गरीयसि नमः पुरुषाय भौम्ने। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों का अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए, इसके बाद यमराज स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। यमराज को मांग रहे हैं, उनके सेवकों ने गलती की। किसके? उनके। ऐसा कौन होगा कि जिसके सेवक, ऐसा कौन माता पिता होगा जिसके बच्चे ने गलती की और दूसरे जाके, बहुत विरले होंगे, क्योंकि हर माता पिता को बोलता है कि उनका संतान कभी गलती कर नहीं सकता है। उसी ने भगवान के द्वारा भेजा गया इस लोक। लेकिन जो बुद्धिमान, जो समझदार, जो भगवान के उच्च कोटि के माता पिता हैं या बंधु, वो वो
भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हमारी जो संतान है, हमारे सेवक है, इन्होंने आप अपराध क्षमा कर दिए। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को, उनके लिए तो वही बालक है, उनके यमराज के लिए तो यमदूत ही उनके बालक हैं, सेवक ही। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों का अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों को निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। मेरे सेवकों ने स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। सेवकों की तरफ से ऐसे कितने माता पिता होंगे जो जिनके बालकों ने दूसरों के प्रति अपराध किया होगा और वो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया। मालिक मांग रहा है, स्वामी मांग रहा है, हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके। अभी यमदूत यमराज बोल रहे, आप ये यमदूत मेरे सेवक है, अजामिल आपका भक्ति हमको समझ में नहीं आया। यमराज बोले, धर्मराज महाजन, अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतः हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु, आप अत्यंत दयालु और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यमराज स्वयं क्षमा मांगे। व्यक्ति अपने अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगता, अपनी गलती के लिए, लेकिन यहाँ पे अपना सेवकों के लिए भी मांगा जा रहा है जो उनके संतान के समान। अतः हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु, आप अत्यंत दयालु और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर लिया। यदि किसी के सेवक और संतान कोई गलती करते हैं तो वो उसको, उसके जो स्वामी है माता पिता, या जो स्वामी है माता पिता, उनका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि सिखाने का कर्तव्य उनका था। कई बार बोलते कि नहीं, बाहर की संगति है, तो आजकल तो समाज की संगति, लेकिन समाज की संगति में भी वही लोग दूषित होते हैं जिनकी ट्रेनिंग उचित नहीं, ट्रेनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं, या जिनको सिखाया ही नहीं गया। तो यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक गलती करता है, माता पिता गलती करते, तो प्रतिष्ठान या माता पिता उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, जो महान लोग होते हैं। यद्यपि यमराज अपराधों से ऊपर है, किंतु व्यवहार तो उनकी अनुमति से उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाने के लिए गए, जो कि महान अपराध था। सेवक को यमदूतों ने उसके अजामिल को बंदी बना लिया था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है कि भृत्या अपराधे स्वामी दंडो। यदि सेवक या माता या संतान कोई गलती करता है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, तो स्वामी दंडनीय होता है, जब तक वो स्वतंत्र नहीं हो जाता संतान या सेवक, क्योंकि अपराध के लिए वही उत्तरदायित्व होता है। श्लोक है, भृत्या अपराधे स्वामिनो दंडो। अपराध की वही, इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार से ये अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं। तो इसमें काफी शिक्षा है, किसको अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहिए, किसको, और किस प्रकार से पश्चाताप करना चाहिए, किस प्रकार से भगवत नाम लेना चाहिए। तो आज को यह इसको यहीं पे यमराज द्वारा अपने दूतों को जो आदेश दे रहे हैं, इसमें यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वार्तालाप है, अभी सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे इससे, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे इससे जो मिला है, क्योंकि यमराज ने तो भगवान से भी क्षमा मांग ली अपने सेवकों की। इस विषय को आज यहीं पे विराम देते हुए हम सब
भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।